क्या मनरेगा खत्म हो रहा है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी एनडीए को महात्मा गांधी से कोई विशेष दिक्कत है? क्या है वीवी राम जी योजना? और अब मनरेगा से कितना अलग है? मजदूरों को इसका कितना फायदा, कितना नुकसान उठाना पड़ेगा? ये तमाम वो सवाल है जो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। संसद में आज एक बार फिर हंगामे का दिन रहा। वजह रही मनरेगा का नाम बदलना। कांग्रेस क्यों इतनी बौखला रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी एनडीए जो कहा करती थी ये नाम नहीं बदलने वाला, मनरेगा नहीं बदलने वाला, वो अचानक बदलाव की तरफ क्यों जा रही है? वैभव है हमारे साथ। वैभव बताएंगे आखिर ये क्यों पूरे कोलाहल की स्थिति बनी हुई है? मनरेगा का नाम क्यों बदला जा रहा है? नई योजना कितनी अलग है इस मनरेगा से? देखिए, केंद्र सरकार की पूरी कोशिश है कि नया ग्रामीण रोजगार कानून लाया जाए और उसी से जुड़ा हुआ बिल पेश किया गया है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। देखिए, जो दिक्कत हो रही है कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष के और भी लोगों को, दिक्कत है कि महात्मा गांधी का नाम अब हटा दिया गया है। पहले मनरेगा जो हुआ करता था उसमें ये था कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कानून, तो मनरेगा बनता था। अब महात्मा गांधी का नाम हट गया है और जो नया नाम आया है वीवी जी राम जी, इसका मतलब क्या होता है वो भी आपको बता देते हैं। नए नाम का मतलब है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, वीबी जी राम जी। तो सरकार की कोशिश है कि नया ग्रामीण रोजगार कानून लाया जाए और कांग्रेस पार्टी, खासकर प्रियंका गांधी, इस पर बहुत ज़्यादा ही अग्रेसिव दिख रही हैं। उनके बयान भी संसद में आए हैं। उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के सदस्य तो नहीं हैं, लेकिन वो परिवार जैसे ही हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के कई और बड़े नेता जैसे पी चिदम्बरम ने कहा कि हिंदी नाम जो रखे जा रहे हैं, सारे नए कानूनों के जो नए बिल लाए जा रहे हैं वो हिंदी नाम के लाए जा रहे हैं। इससे गैर हिंदी भाषी लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। इसके साथ ही शशि थरूर, जो थोड़े दिनों से उनका कांग्रेस के साथ तालमेल नहीं बैठ रहा था, ऐसा कहा जा रहा था, उन्होंने भी इसका विरोध किया। उन्होंने कहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया गया और इसका मतलब क्या है, नाम से क्यों दिक्कत होने लगी है किसी पार्टी को, किसी सरकार को। और तो ये सारी विवाद की जड़ है महात्मा गांधी के नाम को लेकर। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को महात्मा गांधी से हमेशा से ही दिक्कत थी, फिर चाहे वो आज़ादी से पहले हो, आज़ादी के बाद से हो, और वो इसी अपनी दिक्कत की वजह से, अपनी इसी कह ले नफरत की वजह से नाम बदलना चाहती है और नाम बदलने की कोशिश भी कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी का ऐसा कहना है। तो पूरा, अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो पूरा मामला सिर्फ नाम से ही जुड़ा हुआ है और इसमें थोड़ा बहुत बदलाव भी होंगे, जिस बदलाव को बारे में आपने कहा था। देखिए, जो पहले मनरेगा था उसमें 100 दिन का काम होता था, अब 125 दिन का उसका बढ़ा दिया गया है काम। इसके साथ ही पहले पूरा खर्च जो है वो केंद्र सरकार उठाती थी, अब राज्यों को भी इसका थोड़ा बहुत खर्च उठाना पड़ेगा, 10 से 40% तक। इसके साथ ही बुआई और कटाई के दौरान 60 दिनों के जो टाइम होता है उसके दौरान रोजगार उपलब्ध नहीं होगा, जिससे जो है मजदूरों की कमी ना हो पाए। तो ये भी व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है। तो थोड़ा बहुत बदलाव हो रहा है, लेकिन पूरी कोशिश ऐसी नज़र आ रही है कि एक नए स्वरूप में इसको लाया जाए, नाम बदला जाए। और जैसा प्रधानमंत्री मोदी के आपने एक भाषण का जिक्र किया था संसद में आज से 10 साल पहले, काफ़ी ज़्यादा वो वायरल भी हुआ था, वो अभी भी वायरल हो रहा है, जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम मनरेगा को नहीं हटाने वाले, क्योंकि ये यूपीए सरकार की विफलता का सबूत है, जीता जागता उदाहरण है। तो पीएम मोदी का वो इस भाषण भी आपको हम सुना ही देते हैं। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा, ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। दुनिया को बताऊंगा कि ये गड्ढे तुम खोद रहे हो, उन 60 साल के पापों का परिणाम है। इसलिए मेरी राजनीतिक सूझबूझ पर आप शक मत कीजिए। मनरेगा रहेगा, आन बान शान के साथ रहेगा और गाजे बाजे के साथ दुनिया में बताया जाएगा। हाँ, एक और बात जरूर हो, क्योंकि मैं देश हित के लिए जीता हूं, देश हित के लिए जीना चाहता हूं, और इसलिए इसमें से देश का अधिक भला कैसे हो, उन गरीबों का भला कैसे हो, उसमें जो कुछ भी आवश्यक जोड़ना पड़ेगा
निकालना तो कुछ नहीं है, आप चिंता मत कीजिए जी। जो जोड़ना पड़ेगा जोड़ेंगे, जो ताकत देनी पड़ेगी हम देंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि लोगों को पता चले भाई ये ऐसे ऐसे खंडहर छेड़ करके कौन गया है। बिल्कुल, ये भाषण अपने आप में बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नाम को क्यों बदलने जा रहे हैं। बहरहाल, अगर आपके मन में कोई संशय है, कोई सवाल अभी भी कौंध रहा है, तो उसका जवाब मिलेगा आपको वन इंडिया हिंदी पर। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। मेरा नाम है मुकुंद, हमारे साथ थे वैभव मिश्रा। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.